हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे टाइटल से ही दिख रहा है आपको, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार इसके ऊपर काफ़ी यानी हैवी वेटेज का चैप्टर है, इसलिए इसको पहले चालू किया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यहाँ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सारे इसके क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप थरली लर्न करेंगे तो आपको आ जाएगा पूरा। आप सभी वीडियोस अच्छी तरह से फॉलो करो तो आपको यहाँ पर ही काफ़ी हद तक हम लोग लर्न करवा देंगे लेसन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर क्या होता है 12 और 14। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्बन के बारे में। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूंगा तो 2,4 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। अगर आपको मैं पीरियोडिक टेबल में इसका यानी लोकेशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये पीरियड 2 में लाई करता है क्योंकि 2 है, और ग्रुप 14 वाला एलिमेंट है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्बन के बारे में कि कार्बन कहाँ कहाँ लोकेटेड है। उसके बारे में अगर हम और आगे चर्चा करें तो सबसे पहले थोड़ी चर्चा इस लेसन में जाने से पहले बाकी चीजों की करते हैं। आज तक आपने अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स पढ़े हैं। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक क्या करता है, जैसे मान लो NaCl हो तो NaCl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो आपको पता है कि क्लोरीन क्या करता है, टू गेट इट्स ऑक्टेट स्टेट। ये जो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक एलिमेंट की चाह क्या होती है, उसके मन में यही होता है कि वो क्या हो, उसके में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट स्टेट उसका कंप्लीट हो, कहने का मतलब। तो सोडियम क्या करेगा, ये ऊपर वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो और ये Cl- बन जाएगा, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा कि इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक एक्सेप्ट करने के बाद। इसने भी दे दिया तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा और इसका 288 हो जाएगा। और क्यों एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि डोनेट किया है ये नेगेटिवली चार्ज, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम आयनिक टाइप ऑफ बॉन्ड बोलते हैं। बरोबर है। दूसरा आता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बारे में अभी चर्चा हम लोग करेंगे, पर सिंपल टर्म्स में आपको मैं बताऊं तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में ये चैप्टर पर्टिकुलरली दिया हुआ है। तो 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, जनरली 3 होते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी होते हैं, पर उसके बारे में हम ज्यादा नहीं करते। 10th के लिए हम लोग अपना जो डिस्कशन है 2 टाइप के कंपाउंड्स के बारे में रखेंगे। एक है आयोनिक कंपाउंड जो आप मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ते हो, और एक कोवैलेंट कंपाउंड्स है जो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हो पहले सेक्शन में। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि ये 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा अपनी आगे बढ़ाएं, अगर आप सुबह से उठ के अगर आप देखो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, तो सुबह उठते हो आप क्या करते हो, ब्रश करते हो, उसके बाद हाथ धोते हो तो सोप यूज हो गया, शैम्पू यूज करते हो, मिल्क पीते हो। अभी ये जो सभी इक्विपमेंट्स हैं, आप कपड़े पहनते हो, उसमें क्या होता है, बैग यानी काफी सारे जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग यूज करते हो सुबह से लेकर रात तक, खाना खाते हो, आपका जो पेपर है, तो ये सभी जो चीजें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसमें एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट देखें, फूड में, मिल्क में, टूथपेस्ट में, शैम्पू में, मेडिसिन जो लेते हैं, तरह तरह के मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स आज इंसान यूज करता है, उसमें एक ही चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन। मेन फूड हो, मेडिसिन हो, हाँ, उसके बाद आप
दूसरा क्या यूज करोगे, शैम्पूज हो, सोप्स हो, काफी अलग अलग तरह के अगर आप कंपाउंड्स को देखोगे तो सब में अगर एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है तो वो है कार्बन। कार्बन इज अ चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। तो इसलिए देखिए अभी तक ऐसे थोड़े ही ना है, अभी इतने सारे 100 यानी 92 एलिमेंट्स क्या है नेचुरल है, और बाकी के 18 जो है या 18 जो या 28 120 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो उसमें से सिर्फ कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है सर? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों, सोडियम एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों नहीं बोला गया है, पोटेशियम एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों नहीं बोला गया है, क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं, कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? कार्बन को इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो भी प्रोडक्ट्स आज हम इंसान यूज कर रहा है, ये जो दूध में भी प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपने पढ़ा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, सब में आपको कार्बन नजर आएगा। तो जहां पर बाकी 100 अगर मान लो टोटल एलिमेंट्स में 120 पकड़ रहा हूं, जहां पर बाकी एलिमेंट्स 119 एलिमेंट्स जितने कंपाउंड्स बनाते हैं, अकेला कार्बन उससे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, अकेला कार्बन उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकता है। कार्बन में ऐसे कुछ क्वालिटीज हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। जो भी आप प्रोडक्ट्स आज पूरे यानी सुबह से लेकर रात तक यूज कर रहे हो, 90% ऑफ देम 90% आर मेड अप ऑफ कार्बन। सच इज द यूज ऑफ कार्बन। हमारा पूरा बॉडी, अगर हम ह्यूमन शरीर के बारे में देखें तो हमारा पूरा बॉडी भी कार्बन से बना हुआ है। प्लांट्स के बॉडी में भी कार्बन है, प्लास्टिक ये कार्बन का प्रोडक्ट है। तो मेजॉरिटी चीजें कार्बन के बारे में पड़ी हुई है, इसलिए कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है आज के लाइफ में। और ये कार्बन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एटॉमिक नंबर 6 हैं, ये तो सब मैंने बताया है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में नोट डाउन करें तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमने देखा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में तो कार्बन ही क्यों नाम दिया गया है, कार्बन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो पहले ऐसा देखा गया था कि जो भी एक कंपाउंड्स हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही नेचुरली मिलते थे, नेचुरली। लेबोरेटरी में एक भी ये कंपाउंड बनता नहीं था कि मैंने बताया कि हमारा पूरा बॉडी भी कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है, प्लांट बॉडी भी कार्बन कंपाउंड। सो इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल दीज कंपाउंड्स दे वर ओरिजिनेटेड नेचुरली। इनको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म से ही, कोई बैक्टीरिया ही इसको बना सकता है। इसलिए इस ब्रांच को, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, ये कार्बन को लोगों ने देखा कि कार्बन का इतना सारा यूज है, इस ब्रांच को अलग बनाया गया और इसको बोला गया ऑर्गेनिज्म से मिलता है तो इसलिए बनाया गया ऑर्गेनिक, नाम वहां से आया है, जो ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है। ऑर्गेनिक यानी नेचुरल तरीके से जो ऑर्गेनिज्म, आज भी आप सुनते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जो नेचुरल तरीके से होती है, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग खुद यानी एडिशनल कुछ नहीं डालते हैं, ऑर्गेनिक जो नेचर हमको प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसलिए इसका नाम पड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जब 11th-12th में आओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको केमिस्ट्री के दो अलग अलग बुक्स रहते हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पर हम लोग बाकी 119 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग सिर्फ कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नेचुरली होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। ये बहुत ही यानी आप यहाँ से, यहाँ तो एक लेसन है, 11th-12th में क्या हो जाता है, एक सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो हम क्या करते हैं, इसको और नेक्स्ट लेवल पे जाकर इसको PhD तक पूरे सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। तो मेरा धर्म है कि मैं आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाऊं। तो आइए थोड़ा थोड़ा करके चालू करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा ये इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए हमने क्या देखा कि कोई भी एलिमेंट कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनाता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, अ कंपाउंड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो कि जैसे सोडियम था, सोडियम में क्या था 281, क्लोरीन में 287, तो सोडियम को लास्ट अपने ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो उसको 7 लेने पड़ेंगे या 1 देना पड़ेगा। क्लोरीन के लिए या तो उसको 7 डोनेट करने पड़ेंगे या 1 लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या इजी है, 7 लेना, इसको 7 ढूंढने पड़ेंगे, तू भी दे तू भी दे तू भी दे, या 1 डोनेट करके आराम से बैठ जाए। डेफिनेटली 1 डोनेट करना है तो ये 1 डोनेट करता है। क्लोरीन के लिए क्या इजी है, 7 देना, अरे मेरा इलेक्ट्रॉन लो मेरा इलेक्ट्रॉन लो मेरा, या 1 ले, 1 लेने, 1 ही ग्राफ ढूंढना है, 1 लेना है, आराम से बैठना है। तो डेफिनेटली 1 लेना इजी है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि इसलिए ये क्या करते हैं, इनका जो काम, जो भी एलिमेंट है जिस यानी वो अपना ऑक्टेट स्टेट तो कंप्लीट करना चाहता है, तो वो ऑक्टेट स्टेट डिपेंड करता है नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे। मान लो कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना है, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको नहीं देगा, बोलेगा अरे तू मेरे को 1 दे, तू मेरे को, ये बोलेगा तू मेरे को 1 दे, या 2 ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, 2 6 2 6 आमने सामने 2 ऑक्सीजन आएगा जाए, ये इसको क्या बोलेगा तू 2 दे, ये इसको क्या बोलेगा तू 2 दे, तो दोनों में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि दोनों एक लेवल के ही हैं। यहां पर देखो दोनों, इसमें इसको क्या चाहिए, 7 चाहिए और 1 देना है। अगर 2 सेम एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है उसके बारे में देखा जाए तो दोनों क्या बोलेंगे, 1 दे 1 दे, बरोबर है। तो क्या हो जाता है, वो बोलता है ठीक है तू भी 1 मत दे, मैं भी 1 नहीं देता हूं, दोनों शेयर कर लेते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। हम देखेंगे ये कैसे शेयरिंग होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, आज तो इंट्रोडक्शन है। ये भी क्या करेगा, शेयर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कंपाउंड इससे बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड। ये कोवैलेंट कंपाउंड ही कार्बन क्यों बनाता है उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान में रखो। कोवैलेंट कंपाउंड में दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, पहला प्रॉपर्टी ये है कि दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा प्रॉपर्टी है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रो देखो कैसे होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो होगा क्या कि एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक नेगेटिवली चार्ज रहेगा, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर कोई ले रहा भी नहीं है, कोई दे रहा भी नहीं है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसी एक कंपाउंड पे चार्ज आता ही नहीं है, तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, मैं या आपको हर एक पॉइंट वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्यों होते हैं सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, पर थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये पूरा लेक्चर कोवैलेंट कंपाउंड्स पे लूंगा, आप टेंशन मत लो। तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। उसके अलावा दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो चार्जेस बने ही नहीं हैं, तो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और फाइनल एक लास्ट पॉइंट है, वो क्या है, दे डू नॉट डिसॉल्व, डोंट डिसॉल्व इन इनऑर्गेनिक यानी बाकी जो आयनिक कंपाउंड से बनेंगे, तो दे डू नॉट डिसॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। हाँ, ओनली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व होते हैं, ओनली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, क्यों ये चैप्टर अलग से पढ़ाया जाता है। हम कल से एक एक पॉइंट इसका क्लिस्टर क्लियर करेंगे और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। आज के लिए यहाँ समाप्त करता हूँ, क्योंकि क्या है एक एक पॉइंट को समझाने के लिए काफी टाइम जाता है, क्योंकि आपके लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर है। तो तब तक ये कुछ प्रॉपर्टीज आप पढ़ लें, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।